हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल साइड। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पहला जो क्वेश्चन था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें से हमने 3 क्वेश्चनों को कर लिया था, जिसमें अपन के तीनों पॉइंट मौजूद थे। ए एक्स स्क्वायर वाला पद था और बी एक्स वाला भी था और अचर पद सी भी था। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो आगे के जो पॉइंट हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, जो वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भैया अगर उसको मेरे साथ बोर्ड की एग्जाम ताकि गणित और विज्ञान का कोर्स फ्री में पढ़ना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपका 4u² प्लस 8u। तो इसका हल देखिए, यहाँ पर हमारा एक पद मौजूद नहीं है, केवल 2 ही पद मौजूद हैं। एक तो स्क्वायर वाला और एक घात 1 वाला, यानी ए एक्स स्क्वायर वाला और बी एक्स वाला। ठीक है ना। सी अचर पद नहीं है हमारा। तो देखिए, हल में सबसे पहले क्या करना होता है, हमको उस द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना पड़ता है और समीकरण में बदलना बहुत ही आसान होता है, यानी बराबर में 0 लिख लेते हैं। तो वही काम हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपकी स्टेप होगी 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए, हमने द्विघात बहुपद को समीकरण में बदल लिया है बराबर में 0 लिखकर। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हमारे तीनों पद मौजूद नहीं होते, यानी अचर पद मौजूद नहीं होता है, तो हमको कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। जब हमको इस प्रकार से नहीं सोचना पड़ता कि गुणा कर ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी है जिनका गुणा करने पर इतना आ जाए या फिर जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए, है ना। तो ऐसा हम कब सोचेंगे भैया? ऐसा हम तब सोचेंगे जब द्विघात बहुपद के तीनों पद मौजूद होंगे। अगर हमारे तीनों पद मौजूद नहीं है, तीनों पदों में से यानी पीछे वाला पद मौजूद नहीं होता है, तो हमको डायरेक्टली कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है ना। क्या करना पड़ता है? हमको कॉमन लेना पड़ता है। तो देखिए, यहां से और यहां से हमको कॉमन लेना है। तो देखिए, यहाँ पर संख्या 4 है और यहाँ पर संख्या क्या है? 8। तो ऐसी संख्या का अनुमान लगाइए जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए संख्या। तो भैया, बड़ी से बड़ी संख्या आपके 4 ही है, जिसका भाग 4 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा। तो दोनों जगह जो संख्या मौजूद है, तो संख्या तो कॉमन आएगी भैया। यहाँ से 4 क्या कॉमन आएगी? 4। संख्या का पता चल गया होगा कि संख्या क्या कॉमन आने वाली है। संख्या हमारी क्या कॉमन आने वाली है? 4 और 8 में से 4। ठीक है ना। जो तरीका मैंने आपको बताया है, यही तरीका आपको भी अपनाना है। ठीक है ना। अगर सभी दोनों जगह संख्या मौजूद है तो हमको ऐसी संख्या का अनुमान लगाना है, बड़ी से बड़ी का, जिसका भाग दोनों पदों में जा रहा है। ठीक है ना। तो वही अपन को कॉमन लेना है। अब देखिए, यहाँ पे u की घात 2 है, यहाँ पे u की घात 1 है, तो कम घात वाले को कॉमन लेते हैं तो u कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? u की घात 1। ठीक है ना। कुल मिलाकर के 4u² और 8u में से 4u कॉमन आएगा। अब देखिए, 4u² में से हमने 4u कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या भैया? यहाँ पर 4 तो कॉमन ले लिए, u 2 थे, 1 आ गया, तो 1 u बचेगा। कितने u बचेंगे? 1 u। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यानी u की घात 1 बचेगी। अब देखिए, 8 में से 4 कॉमन ले लिया, बचे क्या? किसी का दिमाग ये काम कर रहा होगा भैया, 8 में 4 आ गए तो 4 बचेंगे। ऐसा नहीं है, गलत है। हमको भाग देना पड़ता है, जिसका यानी जिस संख्या को हम कॉमन ले लेते हैं उस संख्या का भाग देना पड़ता है उन पदों में, तब हमको पता चलता है कि कॉमन क्या आएगा। तो 4 का भाग 8 में दीजिए, ये कितनी बार जाएगा पता चल जाएगा। क्या बचेगा? 4 का भाग हम 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 बचेगा और u था, u की घात 1 ही थी और वो अपन ने कॉमन ले ली। कुल मिलाकर के 2 ही बचेगा। क्या बचेगा? 2। यानी 4u का 8u में भाग देंगे तो कितने बचेंगे भैया? 2 बचेंगे। बराबर में 0 आपका चलेगा ही। अब हमको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। तो देखिए, 4u बराबर 0
और u प्लस 2 बराबर है 0। तो 4 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो कर दीजिए भैया बटे में। तो u बराबर आएगा आपका 0/4। और 0 में जब हम 4 का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लीजिए, 0 ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी u का मान निकालिए भैया, पक्षांतरण करके। यहाँ पर 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो u बराबर आएगा आपका -2। क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है ना। तो शून्य आ चुके हैं अपन के। अब हमको शून्य का तो आगे और शून्य और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है हमको, ठीक है ना। तो देखिए सत्यता की जांच हम इधर कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए अपन को 2 पॉइंट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैंने लिखा दिए पिछली वीडियो में, अगर किसी ने याद नहीं किए हैं, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो भैया पिछली वीडियो को जाकर के देख लें, ठीक है ना। जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे तब जाकर के आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है भैया, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः सत्यता की जांच करने पर क्या करना है भैया, सत्यता की जांच करनी है हमको। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः सत्यता की जांच करने पर। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमको मान जमाने हैं। अल्फा और बीटा ये शून्य के हैं, जो शून्य का हमको प्राप्त हुए हैं उनमें से एक को तो अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए। मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 0 को अल्फा मान लिया है और -2 को बीटा मान लिया। अब इन मानों को यहाँ पर जमा देते हैं। तो देखिए अल्फा की जगह पर अल्फा का मान लिखेंगे तो 0 है, अल्फा का मान क्या है 0, तो अल्फा की जगह पर हम 0 लिख देंगे। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम बाद में लगाएंगे। पहले हम बीटा का मान देखेंगे, बीटा का मान प्लस का है या माइनस का। अगर बीटा का मान प्लस का होगा तो ये प्लस ही लगा देंगे, अगर बीटा का मान माइनस का होगा तो हमको वही माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए बीटा का मान -2 है, तो हमको ये प्लस ने लगा करके हमको माइनस का चिन्ह लगाना है और रख दीजिए 2, ठीक है ना। बीटा का मान रख दिया हमने -2, बराबर में भी मान जमाना हमको -b/a। तो देखिए आपको जो द्विघात बहुपद पर जाना पड़ेगा आपको। आपका जो द्विघात का बहुपद होता है वो घात 2 वाले के गुणा में जो होता है वह a का मान होता है, और घात 1 वाले पद के गुणा में जो होता है वो b का मान होता है, और पीछे जो अकेली संख्या होती है, अचर पद होता है, उसे हम c का मान कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर c का मान तो है नहीं, तो देखिए a का मान है और b का मान है हमारे पास केवल, ठीक है ना। c का मान नहीं है तो अगले स्टेप में हमको c के मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमको वहां पर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a का मान तो है कितना 4, और 8, b का मान क्या है 8, हमको चिन्ह सहित लेना है। तो देखिए सूत्र में चिन्ह किसका है माइनस का, और ये है प्लस का, तो प्लस गुणा माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और b का मान जमा दीजिए, कितना है 8 है, कितना है 8, और बटे में a का मान कितना है 4, ये 4 a का मान है और ये किसका मान है b का। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही बचेगा। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह साथ में चलेगा, 8 में 4 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा भैया 2 बार जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। अब आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हमको सेकंड पॉइंट की सत्यता की जांच करनी है, तो अपन सेकंड पॉइंट लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। अब हमको यहाँ पे भी मान जमाने हैं, तो देखिए मान जमा लेते हैं। अल्फा का मान 0 है तो 0 लिख लेते हैं, इनटू का चिन्ह लगा लेंगे ये अगला। अब बीटा का मान लिखना है, बीटा का मान -2 है, गुणा के बाद हम माइनस की संख्या को कोष्टक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे कोष्टक में, तो 0 गुणा -2 लिख लिया, बराबर में c और a का मान लिखना है। c का मान यहाँ पर यानी c यानी अचर पद यहाँ पर है ही नहीं, तो अपन का c का मान 0 होगा, तो c की जगह पर हमको 0 लिखना है। और a का मान अपन का 4 है, a का मान कितना है 4, ये a का मान है, ये b का मान है, या c का मान होता है, c का मान यहाँ है नहीं, इसलिए अपन को 0 लिखना है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए भैया, मान सभी अपन ने जमा दीजिए, जमा दिए। तो देखिए 0 को गुणा हम -2 से करेंगे तो 0 आएगा, बराबर में 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दे लीजिए 0 ही आता है। यहाँ पर हमारे दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हमारी सत्यता की भी जांच हो गई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपन को इस टाइप से ही करना है। कुछ अपन के इस प्रकार से एग्जाम्पल भी है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट